आइए सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में छोटी सी वंदना। कि मैया बिनती बारंबार दुर्गा रख ले लाज हमारी। अरे रख ले लाज हमारी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी माँ। माँ रख ले लाज हमारी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। दुर्गा बिनती बारंबार, मैया रख ले लाज हमारी। जो भक्त तेरे दर आवे तो को चुनरी भेंट चढ़ावे। जो भक्त तेरे दर आवे तो को चुनरी भेंट चढ़ावे। साचो माते रोहे दरबार, मैया रख ले लाज हमारी। अरे दुर्गा बिनती बारंबार, मैया रख ले लाज हमारी। अरे नाधो तेरो धाम सुहानो, सब भक्तन ने पहचानो। नाधो नाधो तेरो धाम सुहानो, सब भक्तन ने पहचानो। कितनो पावन मानो धाम, अरे दुर्गा बिनती बारंबार, मैया रख ले लाज हमारी। आइए कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्युत मंडल के महान विद्वानगण, सीता सावित्री नर्मदा दमयंती गंधारी के पग चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, यस भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं। भगवान हमेशा कल्याण करता रहे, ये प्रभु से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। आज बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हमारे भैया जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कि भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया। बहुत ही सुंदर चर्चा है। भगवान तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के अंदर लिखा कि जा दिन से हरि गर्भई आए और नित्य नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान श्री राम गर्भ में आए उस दिन से नए नए कार्य हो रहे हैं। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान गर्भ में कभी आता नहीं।
इधर कह दिया कि जा दिन से हरि गर्भई आए, नित्य नव मंगल मोद बदाए, और उधर कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि भगवान प्रकट हुए कि भगवान पैदा हुए। लेकिन याद रखना, भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। इधर भगवान श्री राम राजा दशरथ के आंगन में आकर के जन्म लिया, और बहुत ही सुंदर चर्चा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कि हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर ने किस तरह से आकर के जेल खाने में अवतार लिया और किस तरह से भक्तों को उबारा। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़त यशु प्रयधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरत कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के जन्म लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरत सदा निधि सज्जन पीरा। भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर प्रकट होते हैं। आइए गौर करते हैं कि भगवान श्री श्याम सुंदर का जन्म किस तरह से हुआ जेल के अंदर। श्री सुखदेव जी भैया इधर महाराज मथुरा नगरी के अंदर एक बहुत सुंदर राजा हुआ। कैसा राजा है कि मथुरा नगरी के बीच भय कई उग्रसेन भूपाल। ऐसा राजा है भैया, पावन पवन पवित्र, ओ महान विचित्र सकल सुख राशि, और जाकी धर्म ध्वजा फोराई रे के कलश ददाया काशी। मथुरा नगरी के बीच में बहुत सुंदर राजा है जिसका नाम उग्रसेन है। मथुरा नगरी के बीच, मथुरा नगरी के बीच भयो एक उग्रसेन भूपाल। पावन पवन पवित्र महान विचित्र सकल सुख राशि, सकल सुख राशि।
जाके धर्म ध्वजा फहराए लेके कलश सजाया काशी। और ऐसा ही नहीं के प्रजापुत्र समान देती है दान, दुदिन को भारी दुदिन को भारी। और पवन तो रेखा नारी है के सुंदर प्राणन प्यारी। घर घर डोले जाने बिने डगारी दे जाए। विपदा पड़ी शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछारी। अरे बीस मुद्रा हमारे पिंटू भैया जी की तरफ से ग्राम न्यामतपुर से। विपदा पड़ी शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछारी। अरे देखे मूड गुफा में गुलिए तो गई हरि बनिए थे नर से नारी। जो गिरधारी अदिनय होते मिल तो वंश दिगंबर प्यारी। विपत्ति बरिया सब पे पड़ी गई मरदो ध्यान बिसरी नहीं जाए। मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे 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 कथा विरन आगे तो बढ़ रही है। इधर महाराज मथुरा नगरी के बीच में बहुत सुंदर राजा है जिसका नाम है उग्रसेन, जिसकी प्राण प्यारी का नाम है पवन रेखा। लेकिन एक बात याद रखना भैया, महाराज उग्रसेन के राज्य में वो एकता थी कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। सोचो लोगों कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। वो आजकल गांव में देखो भैया, जो पीछे से अभी रामलीला हिंस ले जाओ, और जो हमारे भैया लोग इधर उधर खड़े हैं कृपया इधर बैठ जाओ के। जितने लोग उधर बैठे हैं आए जाओ यार, इधर बैठो यार। क्या बात तुम लोगों ने कतई यार तुम लोग को नाव ही रोशन कर दो। इधर आ जाओ सब लोग, इधर आओ इधर सब लोग। अरे भैया हेलो, इधर आ भैया। कैसे तुमने यार कमाल कर दे। तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखे। हुआ डुके का कर यहाँ वो सामने, इधर आ जाओ। और पीछे वाले भैया इधर सब लोग सामने बैठे। काहे ऊपर लटके हो यार, यहाँ बैठा हुआ यार आराम से। अब इधर देखो कितने बढ़िया लोग हैं, सब लोग बैठे इधर। याद रखना एकता में बड़ी मजबूती होती है, इसीलिए कह रहा हूं सुनो कि तजो आपस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो। तजो आपस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो। तजो अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो।
तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो तजो। देखिए फूट में इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है, जरा ध्यान दें। फूट अगर दशरथ होते कई में न होती, तो रावण ने सीता चुराई न होती। और नफरत के बीज अगर भारत न बोता, तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। इसलिए तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो तजो रे। अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो तजो रे। याद रखना, अगर फूट दशरथ और कैकेयी में न होती, तो रावण ने सीता चुराई न होती। और नफरत के बीच अगर भारत न बोता, तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। इसलिए सभी से कहना है आपस में मिलजुल करके रहो। लेकिन आजकल इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत बड़ो परेशान। क्यों? सोच रहा है कि पड़ोसी को मकान 2 मंजिल कैसे बनेगा। अब बाको जनाए पता कि जाने कितनी मेहनत की तब इसका मकान बना है। उसका 1 मंजिल बना है तो उससे तकलीफ नहीं है, और तकलीफ उससे है कि उसका 2 मंजिल क्यों बन गया। याद रखना, एक पंडित जी रहे, उनके अंदर बहुत बड़ी ईर्ष्या थी, लेकिन भगवान के भक्त बहुत बड़े थे। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाते थे, और भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते थे तो एक दिन की बात, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो जवाब दिया कि भक्त तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन पंडित बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसी समय पर भगवान बोले अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तो भगवान शंकर ने उन ब्राह्मण जी को एक शंख दिया और उनसे जवाब दिया कि इस शंख से आप जो भी मांगोगे वो आपको तो मिलेगा, लेकिन आपके पड़ोसी को दूना मिलेगा। पंडित जी बोले बस यही बात ठीक नहीं लगे। इतनी बात कहकर के भगवान शंकर तो अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी वो शंख लेके घर पे आए गए। पंडितानी से बोले देखो आज भगवान शंकर ने जो शंख हमें दो है, लेकिन गोरी मुश्किल की तो बात एक है कि 19 जा कहिए कि तुम्हें अगर जैसे मान लो 500 रुपया मिले तो पड़ोसी को 1000 मिल जाए। तो पंडिताई निकालने की तुम्हारी कौन से पसुरी चर्राती मिले तो मिलन दो। पंडित बोले जे तो हमसे देखो नहीं जाती। पंडित जी ने वो शंख जो है तो एक कपड़ा में बांध के बक्सा के अंदर रख दो, और जब बक्सा के अंदर रख दो वे तो चले गए कथा करन। और जब कथा करन चले गए तो 6-7 दिन लगी है। अब बाली बच्चा भूखे घर मरे जाए। पंडितान सोचन लगी अपने तो हम बैठे घी चुपरी खा तो हिया बाली बच्चा हमें जे नोचत है। तो पंडिताइन के आदि आएगा, पंडिताइन वे शंख को निकालो और लीप पोत की आंगन में रखो और हाथ जोड़ के बैठी बोली हे शंख महाराज तुम हमें ज्यादा नहीं 200 रुपया दे दो जिससे साग सब्जी आई जाए। तो शंख का तो ये भगवान शंकर का ये वरदान था। पंडिताइन की तरफ 200 रुपया पड़ोसी तरफ हुई गए 400। अब पंडिताइन के पड़ी गो चसका भाई धीरे 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 1000 मांगे 2000 मांगे 3000 मांगे। जब तक पंडित जी कथा करके आए तब तक पंडिताइन ने मकान बनवाई डाली। अब पंडिताइन को बनो 1 मंजिल मकान, पड़ोसी को बनो 2 मंजिल।
पंडित आए, पंडित तो रत्न घर ही भूल गए। और पंडिताइन चमकनी साड़ी पहनी बाहर खड़ी। और जा तो आप जानते ही हो कि जब लैन पे खतरा को निशान हो तो काय की झंडी दिखाई जाती, लाल लाल दिखाई जाती हमारे समझ। और जब लैन साफ हो तो हरी। औरत नीचे से लगा के ऊपर तक लाल ही लाल, माउरी हो लाल, साड़ी हो लाल, ऊँट हो लाल है। पंडित ने देखो जो तो आज हमें लगे थे खतरा ही खतरा। पंडित तो भूल गए, पंडित आने कहती है जात कहीं तही आवो मकान। पंडित ने अपन मकान नहीं देखो, पड़ोसी को देखो। बोले देवी का बात? बोली बात का तुम तो कथा करने चले गए हुआ, बाली बच्चा का हम मान डरते हैं या भूखे। पंडित कहने लगे जाने सही करो, कोई बात नहीं। पंडित जी ने शंख उठाओ, आंगन में लेके बोले कि हे शंख महाराज, इतने दिन तक का हमने तुम्हें बचा के रखो, आज तक हमने तुमसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज हम तुमसे एक ही चीज मांगते हैं कि हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए बिना पार। उनके आंगन में एक कुआं, पड़ोस के आंगन में 2 कुआं। और जब पड़ोस के आंगन में 2 कुआं, पंडित जी बोले महाराज एक वरदान और दे दो, बस बाके बाद हम तुमसे कछु ही नहीं मांगे। बोले महाराज हमें तुम इतना वरदान दे दो कि हमारी एक आंख फूट जाए। अब सोचो, दूसरे की ईर्षा के बदले अपनी आंख फुटवाली पंडित जी की एक आंख फूटी गई, पड़ोसी के दोनों बाजार बंद। सो बिना पार के कुआं पड़ोसी बाई में जाए के गिर के खत्म हो गए। तो देखिए कहां से कहां प्रतिष्ठा पहुंचा देती है। तो याद रखना, इंसान पराए अपने दुख से परेशान नहीं, पराए सुख से परेशान है। इसीलिए आपस में सब लोग मिल करके चलो। अगर तुम्हारे हाथ में 4 लकड़ियां इकट्ठी दे दी जाए तो तुम मुश्किल पड़ जाएंगी तोड़ना। अगर एक एक करके दे दी जाए तो चारों को तोड़ दोगे। और सबसे प्रेम की तो ये बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के जमाने में भाई भाई में नहीं बनती। और हमारे भैया जो कथा सुना रहे थे, अगर एक लोगन से बिगड़ जाए तो झपट के आओ तो लप से दूसरे जने हारमोनियम पकड़ लेते, गाँव में लगते। सबसे बड़ी बात है। और भैया भैया में तो बनी जाए, और जो घर में नहीं, जो कारे मूड वाली आ जाती जो तो कतई नहीं बनन देती। कहती दैया तुम काम कत्ते कत्ते मरे जाते, जेठ के कुर्ता से नीले नहीं छोटे थे। तो याद रखो, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित बहुत सुंदर राजा है, जिसके आंगन में धन और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन एक ही बात की कमी है। क्या? कि विधना की कैसी नजरी निराली है, जाते भयो नहीं लाला लाली है। और हमारे पिंटू भैया जी की तरफ से 10 मुद्राएं ग्राम नियामतपुर की तरफ से बहुत बहुत मंगलमय कामना है। विधना की कैसी नजर निराली है, जाके भयो नहीं लाला लाली है। रानी की गोद रही खाली है, आधार प्रभु की गति न्यारी है। भैया होनी है बलवान, समय अब नी को आए रहो। पीरन होनी है बलवान, समय अब नी को आए रहो। नी को आए रहो है, समय अब अच्छो आए रहो। पीरन होनी है बलवान, समय अब नी को आए रहो।
इधर महाराज के आंगन में कोई संतान नहीं है। रानी पवन रेखा बहुत ही निराश रहती है। एक दिन की बात है, महाराज उग्रसेन अपनी सभा से आए हैं। रानी पवन रेखा ने जैसे ही महाराज को देखा, आवत बलम निहारी ओ बढ़ी जब नारी के पलिंग नवायो ओ पंखा लेके ढोरती प्यारी लेके परम सुख पायो। आज महाराज की आगे बढ़ करके उंगलियां पकड़िए और धीरे धीरे मेलन को निभा के चलिए। ओ मुरली वाले घनश्याम तेरी लीला समझ में ना आई, ओ बंसी वाले घनश्याम तेरी महिमा समझ में ना आई। अरे समझ में ना आई तेरी लीला समझ में ना आई, ओ मुरली वाले घनश्याम के भैया। इधर महाराज उग्रसेन जैसे ही अपनी सभा से आए हैं, रानी ने उंगलियां पकड़ के आंगन में बैठा लियो और बैठाल करके हाथ में पंखा लेकर के ब्यार डोरने लगी है। एकदम से जैसे राजा के चेहरे को देखा, एकदम से जवाब दिया, महाराज क्या बात है? राजा ने रानी की तरफ देखा, जवाब दिया, गोरी कोई बात नहीं। नहीं महाराज, ऐसी तो कुछ जरूर बात है जो आप हमसे छिपाते हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, उसी समय पर रानी समझ गई। याद रखना, कि पिया के मन भाए वो सुहागिन बही है और दिल से उतर जाए अभागन बही है। पिया के मन भाए पिया के मन भाए सुहागिन बही है और दिल से उतर जाए अभागिन बही है। उसी समय पर रानी अपने पति के मन की बात को समझ गई। जवाब दिया, महाराज मैं समझ गई, आप क्यों उदास रहते हैं। आज रानी पवन रेखा बोली हो, सुनो महाराज, न जाने ऐसा हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमपिता परमेश्वर की ऐसी क्या नजर है हमारे पर जो हमारे घर में कोई संतान नहीं है। याद रखना, रानी पवन रेखा अपने महाराज की कलाई को पकड़ करके फूट फूट के रोने लगी आंगन में। वो बोली, महाराज कि ना जाने किस गरीब को और हमने सता दिया, महाराज और ऐसा हमने कोई पाप नहीं किया प्रभु, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी लीला निराली है। ना जाने किस गरीब को हमने रुला दिया, अरे ना जाने किस गरीब को हमने सता दिया, किसके बदले में हमें
अरे बीच मुद्रा हमारे अरुण भैया जी की तरफ से ऐसी बात ना, इतनी जल्दी नाम थोड़ा भूल जाएंगे। अरे किसके बदले में भर के सितम बुला दिया, किसके बदले में हमें इधर जवाब दिया है रानी ने, महाराज ऐसा न जाने क्या हो गया, इस परम पिता परमेश्वर की लीला है जो हमारे आंगन में कोई संतान नहीं पैदा भई। आज रानी पवन रेखा अपने मुख से दुपट्टा लगा करके फूट फूट के रोने लगी। महाराज अपनी गौरी के आंसू पहुंच रहे। जवाब दिया, प्यारी आप ध्यान रखो, अरे उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी बड़ी बाएं हुआ करती है। रानी बोली, महाराज कि इतने दिन नाए संतान भई, ओ मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। इतने दिन नाए संतान भई, अरे मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाए रहे हैं, ये दुखिया बात जगाती है। और हमारे भैया देशराज जी की तरफ से 151 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान हुई है और 50 मुद्राएं मूलचंद मौर्य जी की तरफ से और 20 मुद्राएं हमारे भैया रविंद्र भैया जी की तरफ से, बहुत बहुत महेंद्र भैया जी की तरफ से बहुत बहुत मंगलमय कामना है अपने भैयाओं के लिए। पुतल पर पे कंदोनी धोखा खाई गई लांगुरिया, और खाई गई लांगुरिया, धोखा खाई गई लांगुरिया। पतल पर पे कंदोनी धोखा खाई गई लांगुरिया। इधर महाराज रानी ने जवाब दिया, महाराज इतने दिन तक ना संतान हुई, मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। और महाराज निबल कह रहे हैं, दुखिया बात कहती है। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, गौरी अरे तो उस परम पिता परमेश्वर की लीला है, संतान दे अथवा न दे, और देने के बाद छीन ले तो उस परम पिता परमेश्वर की लीला है। लेकिन याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, आज रानी पवन रेखा अपने महाराज से बोली है, सुनो पिया हमारे इस आंगन में बिल्कुल आज मन नहीं लग रहे है, और मेरा मन ये कह रहा है कि मैं काऊ सहेलिन को लेकर के काऊ जंगल की सैर करके आऊं। और 20 मुद्राएं और निर्मला बहन जी की तरफ से 20 मुद्राएं। भगवान हमेशा कल्याण करता रहे। वैसे एक बात है, हमारे भारत वर्ष में हमारी माताएं अपने पति को नाव नहीं लेती। हमने एक दाएं पूछी बोले हमने नाव लेती का है ना, तो हमारी दादी लगती थी हमसे, एक दाएं बोली लला तन को नहीं टेक दियो, हमने की नहीं बोली बे, हमने उनको कुछ नाम ना है, बोली अरे तो दोनों तुम्हारे बब्बा, हमने के बब्बा कुछ नाव नहीं का, बोली नाव है, तुम्हें कथावाचक कहने बनाए तो तुम्हें जा पता है पति को नाव लो जा। हमने कहा है, बोली पति को नाव जा से नहीं लो जाते, अगर पति को नाव एक दाएं ले ले तो 1 साल की उम्र कम हो जाती। हमने दादी से कही, दादी
जितना तुम बाबा से गुस्सा हो, 80 साल के तो हो ही गए, और बाबा को मारे वो चाहो तो ना तो तुम्हें हंसिया की जरूरत है, ना खुरपिया की जरूरत है, ना गड़सा की जरूरत है। गुस्सा में बैठ के 20 अदाई नाव ले दो, जानो सुबह तरबू तो ना फटे ही रखे। तो याद रखना, हमारे भारतवर्ष में माताएं पति का नाम नहीं लेती। इधर रानी पवन रेखा बोली, महाराज अगर आपकी आज्ञा तो मैं बन की शहर करके आऊं। एकदम से जवाब दिया है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम शहर करने के लिए जा सकती हो। आज उसी समय पर पवन रेखा रथ में सवार होके अपनी सहेलियों को संग लेके बन की शहर करने के लिए चली है। लेकिन अपनी पिया की याद में एक गीत गुनगुनाती जा रही है। कह रही है, कहा अरे तेरे दिल में, हाय तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, अरे मस्तक पे, हाय मस्तक पे सजूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। और तुम देवता हम दासी बनूंगी, और अरे मंदिर में, हाय मंदिर में, अरे मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, मंदिर में। तेरे दिल में, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में। आज रानी पवन रेखा रथ में सवार होकर के और बन की तरफ जा रही है। और जब बन की तरफ बढ़ी है मेरे भगवत श्रोताओं, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज रानी पवन रेखा जब उस वन की तरफ बढ़ी है भैया, और जब वन की तरफ बढ़ी है तो याद रखना वो बसंत ऋतु जो रानी का दुपट्टा खींच करके मानो अटकेलियां कर रही हो, इसे अपने पिया की बहुत याद सता रही है। आज उस वन में, उसी समय पर जब उस वन में घूमने लगी है महारानी पवन रेखा, तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, आज मैया पवन रेखा उस वन में घूम रही है जिस वन की बहुत सुंदर उपमा है, जिसमें कोयल गीत गा रही है, चिड़िया चूह चूह की आवाज निकाल रही है। आज रानी पवन रेखा ने जब वो दृश्य देखा, एकदम से रथ से कूद पड़ी, और जब रथ से कूदी है तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, तो महिका कहते बंदे रखो, यानी इसकी आवाज खोलियो तो यहाँ सब बंद कर दियो का। अरे बन को देखो निखाल रे, तब रानी रथ से कूदी, आज जैसे उस वन की सुंदरता देखी, रानी से नहीं रहा गया, उस रथ से कूद पड़ी और जाकर के वन में देख रही है
जाम खिली रहे हरे जे वृक्ष रे रानी मत में भूली। महाराज की रानी मन में करत विचार, ओ मौका तो अगर मिल जाए सैया नहीं अगर भरदार। रानी मन में कहे तो मदक सुंदर लगी रही है, मैया मन में कहे उपमा सुंदर लग रही है। आज रानी पवन रेखा उस रथ से कूद पड़ी है जिस वन में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, चंपा चमेली नरगिस गेंदा गुलाब। आज रानी सभी पुष्पों को देख रही है और तब तक क्या हुआ, एकदम से उस वन में शेर की दहाड़ जैसे आवाज आई है। एकदम से रानी का हृदय कांप गया। उधर से शेर चिल्ला रहा है, उधर से चीते की आवाज आ रही है। अब तो रानी डर गई, एकदम से जवाब देने लगी, अरे बहन हमें कोई आकर के बचाओ, अरे दीदी कोई आकर के हमें बचाओ। लेकिन याद रखना वहां पर कोई सखी नहीं है जो रानी को बचा ले। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसी वन के बीच में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने रानी की सुंदरता को देखा, इसके हृदय में काम की ज्वाला धधक गई। रानी को देख करके इसने महाराज उग्रसेन का रूप बना करके और रानी पवन रेखा के सामने आया, बोला प्यारी इस वन में तुम अकेले घूम रही हो, क्या कारण है? रानी ने जैसे ही देखा, महाराज तुम जवाब दिया, हाँ जब तुम घर से चली आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगो, हमें घर खाए बे के दौरो, तुम्हारे पीछे पीछे हम चले आए। आज मालूम पड़ी हमारी बड़ी अम्मा, बड़े दिन से हम इंतजार करते थे, कहीं है? अच्छा मैं दिखाता हूँ, नहीं है। और एक 51 मुद्राएं हमारी बड़ी अम्मा जी की तरफ से भगवान के सी चढ़ों में दानो, ही भगवान हमेशा कल्याण करे। बोल गोविंद भगवान की जयकारा जोरदार बोलो करो है। कथा तो इसो तुम लोग फिल्म सुन तो बैठी, ऐसे ही एक आधे लोग आ ही जाता ही जा। सब लोग जयकारा बोलो। बोल सच्चे दरबार की, बोल पवन सुत हनुमान की। तुम काहे बैठे, तुम हूं बोलो यार। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल राजा रामचंद्र भगवान की। पार्टी का कराए दे, हमारी माता है तो बोलती है खूब, और तुम्हारे इधर के भैया लोग नहीं बोलते, और ना मानो तो बुलवा के देख लो। देखो तुम ही पहले देख लो, लव महक लो नहीं। चल तुम्हारी तरफ से, हमें पहले इनकी तरफ से भैया देखा तो हम दादा लोग कितने लोग बोले। बोल शंकर भगवान की। कहेंगे कोई भैया लोग बैठे का, कोई सकत साड़ी आड़ी पहनी आए हो। अब हमारी माताएं वैसे हर काम में आगे रहती हैं, और सरकार ने तो कतई आगे ही कर दो। राशन कार्ड इनके नाम पे, गैस सिलेंडर मिले इनके नाम पे है, बैंक की किताब बाऊ नहीं के नाम करी जा रही। थोड़े दिन बाद देखो तुम बस ऐसे ही रह गई हो। बोलो जयकारा प्रेम से, बोल राधा रमण सरकार की। अब सब लोग मिलके बोलो, बोल हनुमंत लाल की। इधर कथा कहाँ पहुंच गई थी? ठीक बहुत, हम तो कहीं खैर सुनते ही नहीं, सुनते ही लोग। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का भेष बना करके आ गया और जवाब दिया, हे प्यारी। बोला प्यारी हे रुधन छोड़ो, और हाजिर है तेरा रखवाला। बोला प्यारी ये रुधन छोड़ो,
हाजिर है तेरा रखवाला। अरे मेरे आगे तुझको देखे आधार कौन हिम्मत वाला। और बोला इतनी सुंदर हवा चल रही है, इतना सुंदर झरना बह रहा है, तो सुनो ना। इसके हृदय में काम की ज्वाला दटक गई। रानी पवन रेखा कहने लगी महाराज ये तो गलत बात है। दिन में सिर्फ 10 और 25 संभोग कर सकते हैं। अगर मनुष्य का शरीर पाकर के दिन में जो व्यक्ति संभोग करता है, नते स्वर्गो अपवर्गो सन्यामी अर्ध्यामी आदि, वो संसार में कभी चैन नहीं पा सकता। लेकिन याद रखना, दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला इसका मतलब तू पतिव्रता बन रही है मेरे सामने। जवाब दिया नहीं महाराज, आज मैया को नहीं पता चला कि मेरा सत्य नष्ट होने के लिए जा रहा है। क्या हुआ? बोला प्यारी ये रुधन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला रे हाजिर है तेरा रखवाला। अरे मेरे आगे तुझको देखे आधार कौन हिम्मत वाला। सुबहार का सुख लूटे, जो बन भी रंग को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए। जवाब दिया मेरी गोरी बहुत सुंदर है। अरे तेरी उपमा तो वो कमल के पुष्प नहीं कर सकते जो जल के ऊपर रहते हैं। क्या बोला वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस? आए गुलाब तेरी समता पर तो ओठ जरा से हिलाए देना, कमलों के लिए फकत सजनी दो चंचल नैन चलाए देना। जवाब दिया है। उसी समय पर मैया पवन रेखा ने नहीं समझ पाया कि दुर्मिलिक नाम का राक्षस मेरा सत्य नष्ट करने के लिए जा रहा है। बड़ी सुंदर है।